नमस्कार दोस्तों, परमारथ का सारथी में आपका स्वागत है। कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों जातियों को समझाया है, मांस खाना मनुष्य के लिए नहीं है। ये कबीरदास जी ने खुलेआम कहा है। इस संदर्भ में कवि ने हिंदुओं को भी समझाया है और मुस्लिमों को भी। इस वीडियो में कवि ने मुस्लिमों को समझाते हुए कहा है। सुनिए कवि ने क्या कहा है। कवि ने कहा है, मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान, दया भाव हृदय नहीं जबे करे हैवान। अर्थात कबीर कहते हैं, हे मौलवी साहिब, मेहरबान अल्लाह ताला की तेरे लिए कब फरमाइश हुई कि कुर्बानी कर। अरे हैवान, तेरे जिगर में दर्द नहीं है, लाचार मुक्त प्राणों की हत्या करता है। आगे फरमाते हैं, अंडे किन बिस्मिल किया, मछली किया हलाल, जिब्बिया के रस स्वाद में यह नर भया बेहाल। अर्थात बिस्मिल्लाह कहकर अंडा मछली को हलाल करने वाला इंसान वास्तव में जिब्बिया के रस स्वाद में पड़कर पागल बन गया है। आगे फरमाते हैं, काजी तुझे करीम का कब आया फरमान, घट फोड़ा घर घर किया साहिब का निशान। अर्थात ये काजी साहब, कृपालु खुदा की आज्ञा कब तुम्हारे पास आई कि जीव को मारो। तुम्हारे मतानुसार ही सभी प्राणियों के शरीर पर खुदा के निशान हैं, फिर क्यों पाप कर्म को कुर्बानी नाम देकर घर घर शरीर रूपी खट को फुड़वाता है। कबीर आगे फरमाते हुए कहते हैं, काजी का बेटा मुआ उर्मे साले पीर, बह साहिब सबका पिता भलाना माने वीर। अर्थात काजी साहिब का बेटा मर गया तो उनके दिल में बड़ी पीड़ा होने लगी, परंतु वह अल्लाह तो यानी तुम्हारे ही मतानुसार ही सबका पिता है, फिर उसके किसी पुत्र को मानने से वह कैसे अच्छा मानेगा। कबीर आगे फरमाते हैं, मुर्गी मुल्ला सो कहे जब है कर्द हो माही, साहिब लेखा मांगी संकट पढ़े तो ही। अर्थात मौलवी साहिब से मुर्गी मानो कहती है, आज तुम हमें तो मार रहे हो, परंतु कयामत के दिन जब खुदा तुमसे हिसाब मांगेगा तब तुम्हारे ऊपर संकट छा जाएगा। करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। अर्थात संत कबीरदास जी समझाते हैं, कार्य को विचार कर करना चाहिए। जिस प्रकार बबूल का पेड़ बोकर आम खाने की इच्छा की जाए वह निष्फल रहेगी। बगैर विचार कार्य करके फिर पश्चाताप नहीं करना चाहिए। कबीर एक उदाहरण देते हुए हमें समझाते हैं, नदी बहती रहती है, बहता रहना इसका स्वभाव है, लेकिन अगर तुम एक चट्टान पर बैठ जाओ और नदी के पानी में अपने पैर डालकर हिलाओ डुलाओ तो यह तुम सिर्फ अपने मजे के लिए कर रहे हो। लेकिन यह महसूस करना और फिर दावे से कहना कि चूंकि तुम पैर चला रहे हो इसलिए सारी नदी में बहाव है, यह तुम्हारा अहंकार है। मौत के बारे में भी हमारा यही रवैया है, हमें हमेशा फिक्र लगी रहती है, मेरे बिना क्या होगा, मेरा बिना मेरा परिवार कैसे जिएगा, मेरा घर, मेरा कुत्ता, मेरी कार, मेरा दफ्तर, इनका क्या होगा। मैं मेरी करते करते हमारा अहंकार लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन जरा अपने आसपास देखो, किसी देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो वहाँ का कामकाज बंद नहीं हो जाता, ना ही कोई कारोबार इस वजह से ठप हो जाता है कि उसके चेयरमैन की मृत्यु हो गई है, ना ही हमारे परिवार के किसी सदस्य की मौत होने पर घर के कामकाज बंद होते हैं। जिंदगी चलती रहती है, हम सिर्फ थोड़े वक्त के लिए शोक मनाते हैं। जिंदगी कभी भी किसी भी कारण से नहीं रुकती। यह समुद्र की लहरों की तरह है जिसमें बहाव जारी रहता है, लहरें कभी नहीं रुकती। जिंदगी भी लहरों की तरह है, हमेशा चलती रहती है। समुद्र में कभी ज्वार आता है कभी भाटा, लेकिन बहाव जारी रहता है। इसी तरह जिंदगी में कभी उतार आता है कभी चढ़ाव, इस उतार चढ़ाव के बावजूद जिंदगी चलती रहती है। इसी तरह हम भी हमेशा बदलते रहते हैं। हम नन्हे शिशु से बालक हो जाते हैं, फिर जवान होते हैं और अधेड़ होकर बुजुर्ग हो जाते हैं।
हर पल हमें बदलाव आ रहा है। हमारे शरीर के सेल्स नष्ट होते जाते हैं या फिर दोबारा बनते जाते हैं। हमारे चेहरे के हाव भाव हमारी मन की अवस्था के मुताबिक बदलते रहते हैं। हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है, हमें कम सुनाई देने लगता है, हमारे दांत खराब होने लगते हैं। ये सभी खतरे की घंटियाँ हैं जो हमें चेतावनी दे रही हैं कि वक्त गुजरता जा रहा है और इस दुनिया में हमारा वक्त भी जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। अब वक्त आ गया है कि फिर से जवान बनने की कोशिश करने की बजाय हमें अपना ध्यान अंतर की ओर पलटे। अगर परमात्मा हमें हमेशा जवान रखना चाहता तो वह हमारे शरीर को ऐसा बनाता कि यह कभी बूढ़ा ही ना होता। बुढ़ापा परमात्मा की योजना का हिस्सा है जो हमें यह समझाने में मदद करता है कि मौत नज़दीक है। इस सब के बावजूद हमारा अहंकार कभी शांत नहीं हो पाता। हमारा अहंकार बुढ़ापे का हमेशा विरोध करता है। यह कोशिश करता है कि इस स्वाभाविक प्रक्रिया को पलटा जाए। हमें बुढ़ापे से डर लगता है। हम अपनी उम्र को छिपाने के लिए अपने बालों में रंग लगाते हैं, बोटक्स द्वारा अपनी झुर्रियों को मिटाते हैं, अपने शरीर के ढीले हुए अंगों को ऑपरेशन द्वारा कसवाते हैं। हम आँखों में रंगीन लेंस लगाते हैं और शुक्ल सूरत को सुंदर बनाने के लिए ऑपरेशन करवाते हैं। ऐसी चीज़ें आजमाकर हम कुदरत के कानून में दखल दे रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ शरीर में धीरे धीरे दर्द शुरू हो जाता है जो फिर कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हमारी जवानी और इसकी मस्ती की केवल यादें रह जाती हैं और घुटनों की ओर कमर और जोड़ों के दर्द उनकी जगह ले लेते हैं। हम इस शरीर को सुंदर बनाने में इतनी कोशिश, इतना वक्त और पैसा लगा देते हैं जो आखिर में कमजोर और बूढ़ा होकर ख़त्म हो जाएगा। क्यों ना हम अपना कीमती वक्त और कोशिश अपनी आत्मा को संवारने में लगाएं जो काल और समय की सीमा से परे है, असीम है, शाश्वत है। हम दौलत इकट्ठी करते हैं और दुनियावी चीज़ों का ढेर लगा लेते हैं जिन्हें मौत के बाद हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्यों ना सिर्फ उस दौलत को इकट्ठा करें जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं। वह है भजन सिमरन की दौलत। जब हम अपनी कीमती वक्त और अपनी ताकत को भजन सिमरन में इस्तेमाल करेंगे तब हमारे बालों के रंग की और हमारे चेहरे की झुर्रियों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। दुख, तकलीफ और बीमारी हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अंत निकट है। अहंकार हमारी झूठी जिम्मेदारियों के भारी बोझ को और बढ़ा देता है। हमें केवल इस अहंकार को छोड़ने की ज़रूरत है। अपने आखिरी सफ़र की तैयारी के लिए, जीते जी मरने की कोशिश के लिए हमें निडर बनने की ज़रूरत है। मोह की बेड़ियों को तोड़ने की ज़रूरत है और हमेशा के लिए अपने अहंकार को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब कबीर कहते हैं, सत्य की पहचान के लिए पहला कदम क्या है? हमें रोज़ बिना नागा भजन सिमरन करने की आदत डालने की ज़रूरत है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए पूरी लगन का होना ज़रूरी है। जब सुबह अलार्म बजता है उसी पल हम फैसला ले लेते हैं हमारी लगन का, हमारे इरादे का और हमारी अंदर प्यार है या नहीं। इसका फैसला उसी एक पल में हो जाता है। उसी एक पल में हमारी परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश और चाहत की गहराई का भी पता चल जाता है। या तो अलार्म बजते ही हम उठ जाते हैं या फिर अलार्म बंद करके सो जाते हैं। क्या हम अपना रूहानी सफ़र शुरू करने के लिए बेताब हैं या नहीं, इसका फैसला हम उसी एक पल में कर लेते हैं। अब उस वक्त की कल्पना करो जब हम छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। मान लो हमें रात को देर से हवाई जहाज पकड़ना है, हमें तो अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इतने जोश में होते हैं कि पूरी रात जागते रहते हैं। हम गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं और हमारे पाँव ज़मीन पर नहीं टिकते। हमारे बैग तैयार होते हैं और हम निकलने के लिए उतावले होते हैं। या तो सिर्फ छुट्टियां बिताने की बात है जो 1 या 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद हम उसी पुरानी दिनचर्या में लौट आएंगे। अब एक दूसरी स्थिति की कल्पना करो। अपने सद्गुरु से मिलने के लिए हमने सफ़र शुरू करने का वादा किया है। हमें अलार्म लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जब अलार्म बजता है
हम उसी वक्त उसे बंद करके सो जाते हैं। हमें कोई उत्साह या बेशर्मी नहीं है, केवल उबासियाँ और खर्राटे। किसी दिन हम आलस से भरे जैसे तैसे बिस्तर से थोड़ा सा बाहर निकल तो आते हैं, लेकिन बैठे बैठे धीरे से सरक कर फिर लेट जाते हैं। हमारी नींद में कोई खलल नहीं पड़ता। सतगुरु ने हमारा इंतज़ार किया, पर हमने अपना वादा पूरा नहीं किया। हमारा सफ़र शुरू ही नहीं हुआ, हम वहाँ पहुँचे ही नहीं, हमें मौका गवा दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस अक्सर यह कहानी सुनाया करते थे। किसी शिष्य ने गुरु से पूछा, हम सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु शिष्य को एक छोटे से तालाब के पास ले गए। वहाँ गुरु ने शिष्य के सिर को तब तक पानी में डुबाए रखा जब तक वह बाहर निकलने के लिए छटपटाने नहीं लगा। शिष्य ने हाथते हुए पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? गुरु ने जवाब दिया, सत्य का साक्षात्कार इसी तरह किया जा सकता है, जब तड़प और कोशिश की हद इतनी बढ़ जाए जितनी कि दम घुटने पर एक सांस के लिए होती है, तब तुम्हें सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। आओ हम भी अपना सब्र ऐसी तड़प और कोशिश के साथ शुरू करें मानो हम सांस लेने के लिए तड़प रहे हों। आओ हम सुबह उठने से शुरुआत करें।